Good morning student. Jai Shri Krishna. Now moving on question number 2 of exercise 5.3. Question number 2 is find the sum. आपको क्या निकालना है? सम निकालना है और एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और उसका लास्ट टर्म दिया गया है 84। मैंने आपको सम निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे। जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं हो यानी कि लास्ट टर्म यानी कि एल नहीं हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। और जब लास्ट टर्म हो तो उसको मिनिमाइज कर दिया था मैंने फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल का। तो हेयर यहाँ पर एक जो आपको प्रोग्रेशन दी गई है उसमें आपको लास्ट टर्म पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। सॉल्यूशन फर्स्ट we find number of terms निकालेंगे क्योंकि हमको जब भी वो फॉर्मूला पुट करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, तो ए पता है और एल पता है, एन नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यानी कि लास्ट टर्म आपको पता है, एयर यहाँ पर ए एन लास्ट टर्म पता है आपको 84। ए इक्वल टू 7। ओके, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 एंड 1 बाई 2 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस कर दो 7। 10 में से 7 गया 3 और 1 बाई 2। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे, आंसर ये आएगा 3 एंड 1 बाई 2 आएगा और 2 3 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। हमको जो पता था वो मैंने लगभग ए एन लिख दिया, ए लिख दिया, डी लिख दिया और अब फॉर्मूला में पुट अप कर दो। ए एन कितना है? 84। ए एन कितना है? 84। यहाँ लिखता हूँ ए एन बराबर 84 फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 84 ए कितना है आपका? 7। ए इक्वल टू 7 प्लस एन आपको फाइंड करना है तो एन माइनस वन ही रह जाएगा और डी मैंने अभी क्या फाइंड किया? 2 3 जा 6 और 1 7 बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 7 बाई 2। ओके, अब क्या करता हूँ मैं? 7 बाई 2 जो है इसको मैं इस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो 7 बाई 2 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। 84 में 7 क्या? 77 मल्टीप्लाई 2 बाई 7 इक्वल टू एन माइनस 1। ये 7 की टेबल में 1 टाइम कट गया और ये 7 की टेबल में 11 टाइम कट गया। 11 टू जा 22 इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन इक्वल टू 22 प्लस 1 इक्वल टू 24। ओके, ये माइनस 1 है, अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1। सो 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 23। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या आ गई? 23। अब वो फॉर्मूले में पुट कर लो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल में हम फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं। So the sum of arithmetic progression यानी कि AP is कौन सा फॉर्मूला? एल वाला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल।
मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले होते हैं। जब आपको लास्ट टर्म पता है तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, और जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तब आप कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म पता है 84, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, अभी नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाली n बराबर 23, सो n इक्वल टू 23 अपॉन 2, ये कितना है आपका 7 प्लस l, l मींस लास्ट टर्म, l किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म यानी कि 84। 23 अपॉन 2, 7 और 84 कितने हो गए 91। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको डिवाइड कर लो 2 से। ओके, तो ऑलमोस्ट आपके आ जाएगा लगभग 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके देखना, एक बार चेक कर लेना। को 23 से मल्टीप्लाई करना आप, आएगा। तो 23 को 91 से किया तो 2093 और डिवाइड बाय 2, और इसको हम वापस मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये आंसर आएगा। ओके, मैंने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। सो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो आपकी जो एपी दी है उसका सम कितना आएगा 1046 एंड 1/2। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सेकेंड, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP 63, 60, 57 taken here sum is 690। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी दी गई है 63, 60, 57 टेकन सो दैट देयर सम इज 693। हम इस एक एपी दी गई है, कौन सी है 63, 60, 57, उसको किस तरीके से अपन अरेंज करें जिससे उसका सम, उसका इन सारे पदों का हम एडिशन करें तो कितना आ जाए 693, यानी कि आपको सम दिया गया है। ओके, तो आपको इसमें लिखा गया है सम दिया गया है और एक एपी दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पता है वो लिख दो, एपी क्या है आपकी 63, 60, 57 और आपको सम दिया गया टोटल क्या दिया गया SN इज इक्वल टू 693। ओके, अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपको लास्ट टर्म नहीं दी गई है, यानी कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डी वाला। ओके, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर लास्ट टर्म की होती तो हम वो वाला यूज करें। सो पुट प्लस n माइनस 1 इंटू डी
SN पूरा आपको पता है कितना है 693 n पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है a क्या है यहाँ पे 63 b क्या है आपका 60 माइनस 63 60 माइनस 63 कितना आ जाएगा माइनस का 3 क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है माइनस का बड़ा है ना इसलिए ये माइनस का आएगा 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 63 प्लस n पता नहीं आपको और d माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और एक तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं क्या करता हूँ इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में एंड 2 को 63 से क्या कितना है 126 प्लस n को माइनस 3 से क्या कितना आएगा माइनस 3n कैसे ये प्लस का है और ये माइनस का है प्लस इंटू माइनस माइनस 3n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो प्लस 3 ओके इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1386 आएगा एंड 126 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 3n और ये प्लस इंटू प्लस प्लस का प्लस ही रह गया ओके n को पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ 126 प्लस 3 बिकॉज दे बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस 126 प्लस का है और 3 भी प्लस का है तो 129 हो जाएगा सो वी गेट 126 plus 3 129 minus 3n after all what we will do we have to multiply this n from this whole equation 1386 equal to n multiplied by 129 n minus 3 को 3n से करोगे तो कितना आएगा 3n स्क्वायर ओके एक बार वापस समझ लो n को मैंने 129 से मल्टीप्लाई किया तो 129 n हो गया ये प्लस का है और ये माइनस का है प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया और n को 3n से मल्टीप्लाई किया तो n यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो जाएगा 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मैं क्या करता हूँ ये दोनों टर्म्स को इस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ तो ट्रांसफर करने पर ये क्या हो जाएगा माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और ये जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा तो समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 129n और ये इधर ही है इसको मैंने ट्रांसफर नहीं किया एक बार वापस ध्यान देना ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया ये दोनों टर्म्स जो n के फॉर्म में है इसको ट्रांसफर किया इस तरफ ओके तो ये माइनस का है वो प्लस का बन गया और ये जो प्लस का है ये माइनस का बन गया और ये एज इट इज इधर ही रहा इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। आप यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है यानी कि और यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है 3 को क्या किया कॉमन ले लिया क्या बचा n स्क्वायर माइनस 129 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 43n प्लस और 1386 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो 13 नहीं आता 3 की टेबल में 12 लिया 4 टाइम्स 1 रिमाइंडर रहा 1 और 8 18 कितनी टाइम्स 6 टाइम ओके रिमाइंडर 0 रहा 0 के पास 6 उतारा ठीक है 0 और 6 क्या बन गया 6 बन गया 2 टाइम्स हो गया 462 इक्वल टू 0। अब 3 को इधर अगर मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो 0 डिवाइड बाय 3 इट मींस ये 0 ही रह जाएगा तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी फिर n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इक्वल टू 0
ओके, अब देखो आपको ये मालूम पड़ रहा है ये क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको आप कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, 3 तरह से आगे फॉर्मूले से इसको सॉल्व करोगे। बाय सॉल्विंग, इसको सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, वो वाला ही जो आपने पिछले क्लास में पढ़ाया, s -3 प्लस माइनस द रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो वहाँ यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पे तो n की टर्म्स में, तो आप क्या बोलोगे, n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस देखो माइनस भी होता है ना, ये देखो एक बार फॉर्मूला वापस आप लिख ही देता हूँ पूरा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। माइनस b प्लस माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर, a बराबर कितना, a यानी कि कोफिशिएंट, n² का कोफिशिएंट 1, b यानी कि n का कोफिशिएंट विद साइन बोलना है, आपको साइन के साथ बोलना है, -43, और c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म कितना, 462 यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -43 और c इक्वल टू 462। अंडरस्टूड। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं और हमारी वैल्यू किसकी आएगी, n की आएगी। और मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते हैं, 2 सॉल्यूशन आते हैं। फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ, n इक्वल टू -b। देखो अब अच्छे से ध्यान रखना, ये है फॉर्मूले का माइनस, ये फॉर्मूले का -b, तो माइनस ये फॉर्मूले का लगाया मैंने, और b क्या है, -43। कभी कभी आप क्या करते हो, जल्दबाजी में ओनली -43 लिख लेते हो और ये फॉर्मूले का माइनस भूल जाते हो। तो अब नेक्स्ट टाइम से और हमेशा ध्यान रखना, ये -b, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस तो मैंने फॉर्मूले का लगाया, उसके बाद आपको b लगाना है, और b कितना है, -43, और b कितना है, ये -43। अंडरस्टूड। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, -43 प्लस माइनस b² यानी कि b का स्क्वायर करना, b कितना है, -43, उसका स्क्वायर, ओके, -4, a कितना है, 1, और c कितना है आपका 462 अपॉन 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू a। ओके, ओनली मैंने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है। अब यहाँ पे बस इतना, यहाँ पर ध्यान रखना, ये माइनस का फॉर्मूले का है, और ये माइनस किसकी वजह से आया, क्योंकि b पूरा हमारा -43, माइनस इंटू माइनस प्लस 43 प्लस माइनस 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 को 43 से मल्टीप्लाई करके देखो 43 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा, 43 का स्क्वायर 1849, 43 का स्क्वायर कितना हो गया, 1849। अब यहाँ पे ये भी बात गौर करने की कि माइनस का है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको इधर मल्टीप्लाई स्क्वायर में करना है, स्क्वायर मींस 2 टाइम्स करना है, इस तरीके से -43 इंटू -43। तो 43 और 43 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आ गया 1849। अब एक और बात, माइनस इंटू माइनस वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। हाँ, एक और बात मैं ये बता, यहाँ पर अगर क्यूब होता, पावर 3 होती, तो ये माइनस का माइनस रिमेन हो जाता है। अंडरस्टूड। तो स्क्वायर में ये पावर, ये जो साइन है वो प्लस का बन गया, माइनस, और 4 को 462 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 इंटू 2 8 2 और ये हो जाएगा 80। अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, 462 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 1848,
43 प्लस माइनस 1849 को 1848 से माइनस किया तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर आपके अपॉन 2 2 1 जा 2, 43 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। ओके, एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड अनदर वन टेकिंग नेगेटिव साइन। फर्स्ट वी टेक positive sign because we know that whenever we find the quadratic equation we have to we conclude two solution। हमारे पास कितने सॉल्यूशन आते हैं? 2 सॉल्यूशन आते हैं। टेक माइनस साइन, ओके, 43 प्लस रूट 1 यानी कि रूट 1 रहेगा अपॉन 2 एंड 43 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बार प्लस लिया तो 43 प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार फिर माइनस किया तो 43 माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 सॉल्यूशन आए। 43 प्लस 1 44 अपॉन 2 और 44 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 22। 43 में से 1 गया 42 अपॉन 2 और यहाँ सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा 21, यानी कि n के हमारे 2 वैल्यू आ गई। n की कितनी वैल्यू आ गई? 2 आई, तो 22 आ गई और 21 आ गई। सो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स 21 और 20 21 और 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या तो 21 होगी या 22 होगी, या तो 21 होगी या 22 होगी। अब बात सोचने की है कि नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही होती है, या तो टोटल आपकी नंबर टर्म्स 21 आनी चाहिए या 22। यहाँ पर दो वैल्यू कैसे पॉसिबल हुई? तो यह जैसे कि आपकी अर्थमेटिक आपका आंसर तो यहीं पे फिनिश होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स या तो 21 होगी या 22, लेकिन बात सोचने वाली ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स या एक ही वैल्यू आनी चाहिए 21 या 22। यहाँ पर दोनों वैल्यू आई है, इसका मीन्स क्या है? मैंने एपी क्या मान ली थी शुरुआत में? आपने एपी आपकी एपी ये थी ना 63, 60, 57 और इन सबका सम आपकी था 636। कहने का मीन्स है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये आपकी लास्ट टर्म है। तो जब आप 21 टर्म्स देखोगे तो 21 टर्म्स आपकी आएगी 0 करके देख लेना आप n इक्वल टू उस फॉर्मूले से। तो 21 टर्म्स आपकी आएगी 0, 21 टर्म्स आपकी आएगी 3 और 22वीं टर्म आएगी आपकी 0। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इस तरीके से आगे चलोगे तो आपकी जो 21st टर्म आएगी वो 3 आएगी, ओके, और जो 22nd टर्म आएगी वो आएगी 0। अब 3 में और 0 ऐड करोगे तो आंसर तो चेंज होना नहीं है, आंसर तो चेंज होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर दो वैल्यू पॉसिबल है 21 और 22 बोल सकते हो। क्योंकि अगर 22nd टर्म आएगी, 22nd टर्म आएगी फिर भी आपका जो सम है 636 रहना है, वो चेंज नहीं होना है, क्योंकि 22nd टर्म आपकी 0 आएगी। आप a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b फॉर्मूले से इसको करके देख सकते हो इस तरीके से, ओके। आपका सॉल्यूशन वहीं पे फिनिश होता है, लेकिन फिर भी आगे 21 और 22 किस तरीके से इसको समझाने के लिए मैंने किया, ओके। थैंक यू।